में बड़ा तमाशा सा हुआ, समझ में ही नहीं आया। यहाँ रेड वाले आए हुए थे, जो यहाँ के एफपीओ के जो ऑनर हैं वो चंडीगढ़ गए हुए थे। वो चंडीगढ़ गए हुए थे, परमिशन की बात थी, परमिशन उनके पास है। तो रेड के यहाँ मैडम जी सुनैना जी उनके पास हम आए कि मैडम बताओ जी क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ भाई ये गोडाउन खुलवाओ। तो हमने यहाँ करीब लोगों से बात करी, भाई इसका ओनर जो है उसके करीब जाके बात करो। तो चाबी उनके घर में थी, हमने 10 मिनट में चाबी लाके गोडाउन खुलवा दिया। गोडाउन में लगभग 2-2.5 क्विंटल के लगभग, तो भाई अंदाजा तो हमें तो यही है। और किसानों की है सारी फसल। किसान यहाँ 220 किसानों ने एफपीओ बनवा रखे हैं। तो सभी किसानों की गेहूं है और एफपीओ पास है। तो इसलिए दूर दूर अनाज मंडी हैं, सरकार से मदद मांगी उन्होंने कि भाई यहाँ जो है करीब उप केंद्र दिया जाए। और लेटर भी जो है मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का लिखा हुआ है, जो हम आपको दे रहे हैं। और इस के ऊपर वहाँ से जो मुकेश जी आहूजा है, उन्होंने भी वहाँ हमारे रूबरू ये कहा था कि आपका एफपीओ पास है, वहाँ आप खरीद परचेज कर सकते हो। पता नहीं इसमें कोई त्रुटि है, उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। मेरे को तो ये पता है कि जय जवान जो है यहाँ की जो फर्म है, उन्होंने उनका काम सही है और दुरुस्त है। पता नहीं लगता अब क्या है, ये बता रहे हैं सीएम फ्लाइंग वाले कि ये नाजायज़ है। तो ये नाजायज़ कैसे है? ये तो 1 नंबर में है, ओपन है, सभी के रूबरू है और 220 किसानों की फसल है और मिल के ये चला रहे हैं। तो यहाँ चेयरमैन वगैरह सभी लोग आए हुए थे इस गोडाउन के, और यहाँ मंडी के लिए, उप केंद्र के लिए वो पहले परमिशन मांगी गई थी और इन्होंने दी थी। आरसी के सेक्रेटरी ने ये लिखा था और वहाँ चंडीगढ़ से भी मेरे रूबरू ये बात हुई थी। इतना मुझे ज्ञान है। और यहाँ एसडीएम साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। एसडीएम का व्यवहार बहुत ही कुशल था और फ्लाइंग में व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना लंबा टाइम लगने की बात ही नहीं थी। यहाँ बड़ा तमाशा सा हुआ, बड़ी बातें चली। इसके लिए तमाशा शब्द के लिए बल्कि उन्होंने ये भी कहा भाई सॉरी कहनी है, मैंने सॉरी भी कह दिया। फिर बात यह है कि सर वही हुआ ना, जो काम था एसडीएम साहब के आते ही वो आधा घंटा 1 घंटा में निमट गया। वो सवेरे से क्यों नहीं निमट रहा था? क्योंकि वो तो उनके पास ही था। 2-4 घंटे वो वैसे बैठे रहे, भाई चेक दे दो, चेक दे दिया। अब हर बात तो ग्रामीण तो नहीं जानता। तो ये हमारी खाप के 24 गांव हैं, दूर दूर हैं, शहर से काफ़ी दूर हैं। तो इनको तकलीफ होती है, इनकी परेशानी के लिए अगर कोई आगे ना आए तो बात नहीं बनेगी, आगे आना पड़ेगा। और ये बात हम बात करेंगे, एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि बात करेंगे अगर कोई गुंजाइश हुई तो इसके लिए सीएम साहब से भी कल बात करूँगा। कल सीएम साहब का प्रोग्राम है जींद में और मेरी भी हाजिरी है, वहाँ तो बात करेंगे। भाई किसी गरीब आदमी को नुकसान ज़्यादा है, वो गलत ना हो। माननीय मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वाड की आज यहाँ पे बाटला रोड स्थित ये जो गोदाम है, इस पे रेड की गई थी। तो मैडम सुनैना जी यहाँ उपस्थित हैं। तो यहाँ पर गेहूं जो है वो ना तो ये परचेज सेंटर है ना ये मंडी है, तो इलीगली गेहूं यहाँ स्टोर किया हुआ था। इनकी पर्चियों से मिलान किया गया है और 2% मार्केट फीस और 2% HRDF फीस प्लस 25% जुर्माना, दोनों पर ये जुर्माना लगाया गया है। और मार्केट फ़ीस की जो चोरी, और मैं कहूँगा कि जो मार्केट फ़ीस बचाई गई थी और HRDF फीस जो बचाई गई थी उसकी भरपाई कर ली गई है, प्लस जुर्माना वसूल कर लिया गया है। 2 चेक सेक्रेटरी अमित रोहिला जी यहाँ पे हैं मार्केट कमेटी के, उन्होंने रिसीव कर लिए हैं। श्री जगदीप जी, नरेश जी से रिसीव कर लिए हैं, जो बाटला के निवासी हैं। और पूरी कार्रवाई कंप्लीट कर ली गई है। तहसीलदार यहाँ पे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट उपस्थित हैं, श्री दयाचंद जी उपस्थित हैं और मैडम सुनैना जी की पूरी टीम उपस्थित है, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की, और सभी ने कोऑपरेट किया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। अभी तो आप साइट पे ही खड़े हैं, देख लीजिए अगर कोई परमिशन है तो। सर, किसानों का ये कहना है कि उन्होंने एफपीओ बना रखा है, करीब 300 किसान उसके मेंबर हैं जी। वो हांसी गेहूं लेके जाते, दूर पड़ता है, सिसाई भी दूर पड़ता है, इसलिए वो यहाँ पर नजदीक पड़ता है, वो यहाँ डाल देते हैं। सिंपल सी बात है ना, तो ये जहाँ भाटला में इस अवैध गोदाम में जहाँ हम खड़े हैं, ये ना तो परचेज सेंटर है, ना ये मंडी है, और APMC एक्ट है, बाकायदा कानून है जिसके द्वारा गेहूं की परचेज संचालित होती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल भी है। और इस तरीके से कोई भी जीन्स, कोई भी जो फसल होती है, कोई भी चाहे गेहूं हो, धान हो, इस तरह अवैध रूप से स्टोर नहीं किया जा सकता। इससे मार्केट फीस की, HRDF फीस की चोरी होती है। और पूरी अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ, कितनी है जी अमाउंट? 7,21,700 रुपये। 7,21,700 रुपये आज हरियाणा सरकार के खाते में आए हैं, जो कि अवैध रूप से अगर यहाँ रेड नहीं होती और ये नहीं पता लगता और आज की कार्रवाई ना होती
तो ये 7,21,700 रुपये हरियाणा सरकार के खजाने में न आ पाते। टोटल कितनी गेहूं का अनुमान लगाया गया सर? 5950 क्विंटल गेहूं यहाँ पर स्टोर पाई गई है। सर किसानों का एक और कहना है कि यहाँ पर है ना जो गेहूं है वो उनका खुद का है भी, क्योंकि मेंबर है। ये सारी बातें आपके सामने हैं, जिन्होंने गेहूं स्टोर करवाई है वो आपके सामने मौजूद हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इन्होंने खुद लिखित में सब कबूल किया है। ये रिटर्न है, आप इसको जूम भी कर सकते हो, ये इनके बयान हैं। सारी कार्रवाई सबके सामने, गवाह भी मौजूद है यहाँ पे, मार्केट कमेटी के लोग मौजूद हैं और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड से मौजूद हैं, प्लस यहाँ पे तहसील से उपस्थित हैं, खाप पंचायत के प्रधान यहाँ उपस्थित हैं। आप कैमरा कीजिए इनकी तरफ, सभी उपस्थित हैं और कार्रवाई बिल्कुल सबकी सहमति से और बिल्कुल सही तरीके से वैध कार्रवाई की गई है और मैं सभी संबंधित पक्षों का धन्यवाद करता हूँ। सर अवैध रूप से गेहूं स्टोर ना करें, जो भी इस तरह करेगा उस पर ऐसी ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा सरकार की बहुत क्लियर कट पॉलिसी है और जीरो टॉलरेंस है। सर एक और है कि मार्केट कमेटी की ओर से अभी 15 अप्रैल को लेटर लिखा गया है जी इसी के बारे में जी कि उनको खरीद और उठान को लेकर अनुमति पत्र लिखा गया है मुख्य प्रशासक को। ऐसा कोई अनुमति या कोई यहाँ के परचेज सेंटर का कोई लेटर या कोई लाइसेंस कोई भी ना दिखा पाए हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ मौजूद है, अगर कोई है तो दिखा दें। बिल्कुल नहीं है, ये इन्होंने कबूल किया है और इस बात पे कोई चर्चा करना बेमानी है।